नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, जहां महासफाई अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सफाई अभियान को हरी झंडी दिखाई। तो वहीं संत रविदास जयंती पर शुरू हुआ अभियान। कृषि मंत्री ने युवाओं को दिलाई स्वच्छता की शपथ। तो वही सफाई अभियान में जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरी झंडी दिखाई, तो वही सफाई में भिवानी को बनाएंगे नंबर 1। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों को धरातल पर दिख रहा असर। तो वही 5 राज्यों में चुनावों को लेकर बोले जेपी दलाल। कहा, लोगों को वोट के समय केवल कमल दिखता है। 75% आरक्षण मामले में कोर्ट में होगी हमारी जीत। तो बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, जहां महासफाई अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सफाई अभियान को हरी झंडी दिखाई। तो वही संत रविदास जयंती पर शुरू हुआ अभियान। कृषि मंत्री ने जहां युवाओं को भी स्वच्छता की शपथ दिलाई, तो वही उन्होंने कहा कि सफाई में भिवानी को बनाएंगे नंबर 1। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों को धरातल पर दिख रहा असर। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनावों को लेकर लोगों को वोट के समय केवल कमल दिखता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 75% आरक्षण मामले में कोर्ट में होगी हमारी जीत। जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने महासफाई अभियान को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं संत रविदास जयंती पर अभियान की शुरुआत की गई, जहां कृषि मंत्री ने युवाओं को भी स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई में भिवानी को नंबर 1 बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों का धरातल पर असर दिख रहा है। साथ ही 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर भी जेपी दलाल ने बोला कि लोगों को वोट के समय केवल कमल दिखता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 75% आरक्षण मामले में कोर्ट में हमारी जीत होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज भिवानी में संत रविदास जयंती पर महासफाई अभियान की शुरुआत हुई है। वहीं सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने मानेसर के आईएमटी सेक्टर 2 में 500 बेडों के ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित कई नेताओं ने भी शिरकत की। बता दें कि अस्पताल बनने से महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी जिलों के लगभग 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। बताते चले कि अस्पताल में लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू, स्त्री रोग एवं प्रसूति, बाल रोग, हृदय रोग, कैंसर उपचार, ब्लड बैंक आदि उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। ओपीडी, आईसीयू, स्त्री रोग एवं प्रसूति, बाल रोग, हृदय रोग, कैंसर उपचार, ब्लड बैंक आदि उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। तो बता दें कि 500 बेडों का ईएसआईसी अस्पताल का आज सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में शिलान्यास किया है। और इस दौरान जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद राव इंद्रजीत भी मौजूद रहे, तो इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित कई नेताओं ने भी शिरकत की। सीएम मनोहर लाल आज 2 दिवसीय दौरे पर नूंह जाएंगे, जहां वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और फिरोजपुर झिकरा के पाटखोरी गांव में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सरकार की ओर से की गई घोषणाओं की स्थिति कैसी है और फ्लैगशिप कार्यक्रम मेरी फसल मेरा ब्यौरा और मेरा पानी मेरी विरासत के साथ साथ बारिश से खराब हुई फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो आज सीएम मनोहर लाल 2 दिवसीय दौरे पर नूंह जाएंगे, जहां वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और फिरोजपुर झिकरा के पाटखोरी गांव में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे।
राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती पर आज सीएम मनोहर लाल ने देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि सरोजिनी नायडू ने गांव-गांव घूमकर स्वतंत्रता संग्राम और महिला उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जहां सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गांव-गांव घूमकर देशवासियों में देश प्रेम की अलख जगाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली समाज सेविका एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। तो आपको बता दें कि देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जहां उनकी जयंती पर आज सीएम मनोहर लाल ने भी उनको ट्वीट कर नमन किया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि सरोजिनी नायडू ने गांव-गांव घूमकर स्वतंत्रता संग्राम और महिला उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे उन्होंने लिखा कि समाज सेविका एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के छात्रों को निशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 500 रूट पर ये बस चलेंगी, जो छात्राओं को विभिन्न गांवों से कॉलेज तक का आवागमन का काम करेंगी। वहीं बातचीत के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि पिंक बसें महिलाओं के लिए खरीदी गई थी। जिले में 1000 छात्राएं हैं, जिनके लिए 28 बसों की जरूरत पड़ेगी। वहीं कॉलेज छात्राओं को उनकी कॉलेज आईडी दिखाने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी और अगर उसी रोड पर महिलाएं भी इस बस में सफर करना चाहेगी तो टिकट लेकर वो भी बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगी। छात्राओं ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के छात्राओं को निशुल्क बस सर्विस उपलब्ध कराने के लिए परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 500 रूट पर ये बसें चलेंगी, जो छात्राओं को विभिन्न गांवों से कॉलेज तक का आवागमन का काम करेंगी। वहीं बातचीत के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि पिंक बसें महिलाओं के लिए खरीदी गई थी। तो जिले में 1000 छात्राएं हैं, जिनके लिए 28 बसों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही कॉलेज छात्राओं को उनकी कॉलेज आईडी दिखाने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। अगर उसी रोड पर महिलाएं भी इस बस में सफर करना चाहेगी तो टिकट लेकर वो भी सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो छात्राओं ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। तो सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के छात्राओं को निशुल्क बस सर्विस उपलब्ध कराने के लिए परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि छात्राओं ने भी सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। इस योजना के तहत जहां प्रदेश में 500 रूटों पर ये बसें चलेंगी, जो छात्राओं को विभिन्न गांवों से कॉलेज तक का आवागमन का काम करेंगी। इसी बीच बातचीत के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि पिंक बसें महिलाओं के लिए खरीदी गई थी। जिले में 1000 छात्राएं हैं, जिनके लिए 28 बसों की जरूरत पड़ेगी। तो कॉलेज छात्राओं को उनकी कॉलेज आईडी दिखाने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा जी ने 2020 में बसें खरीदी थी पिंक कलर की। वो महिलाओं के लिए ही खरीदी थी। सरकार की पॉलिसी है कि जो हमारे गांव की छात्राएं हैं उनके लिए परिवहन विभाग से फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाई जाए। और इस सिलसिले में यमुना डिस्ट्रिक्ट में भी हम जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनके लिए जब आदेश आएंगे सरकार से, हम फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाएंगे। केंद्रीय एवं
परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने T-55 टैंक का अनावरण किया। बता दें कि गांव में स्थापित किया गया टैंक वो टैंक है जिसने भारत पाक सीमा पर शत्रुओं को धूल चटाने का काम किया था और सन 1971 की लड़ाई में भारत को जीत दिलाने में इस टैंक का विशेष योगदान रहा था। तो जहां केंद्रीय एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भिवानी पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने T-55 टैंक का अनावरण किया। बता दें कि गांव में स्थापित किया गया ये टैंक वो टैंक है जिसने भारत पाक सीमा पर शत्रुओं को धूल चटाने का काम किया था और सन 1971 की लड़ाई में भारत को जीत दिलाने में इस टैंक का विशेष योगदान रहा था। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्व जनरल और गाजियाबाद से सांसद हैं वीके सिंह, जिन्होंने भिवानी में पहुंचकर कि ये आप लोगों के लिए नहीं, T-55 टैंक का अनावरण किया। गौरव का पल है आप लोगों के बीच में, आपके गांव के द्वार के ऊपर जितने साथी सड़क छोड़ चुके हैं। तो इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। जहां केंद्रीय एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भिवानी पहुंचकर T-55 टैंक का अनावरण किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। T-55 टैंक वो टैंक है जिसने भारत पाक सीमा पर शत्रुओं को धूल चटाने का काम किया था। आपको ये भी बता दें कि सन 1971 की लड़ाई में भारत को जीत दिलाने में इस टैंक का विशेष योगदान रहा था। हार्दिक अभिनंदन। अब मैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि ये आप लोगों के लिए नहीं, के लिए गौरव का ऐतिहासिक गौरव का पल है। आप लोगों के बीच में, आपके गांव के द्वार के ऊपर जितने साथी सड़क छोड़ चुके हैं, आप लोगों के तो आपको बता दें कि वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद है और इसके अलावा वो पूर्व जनरल भी रह चुके हैं। तो वही उन्होंने भिवानी पहुंचकर T-55 टैंक का अनावरण किया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भिवानी की ये तस्वीरें हैं, जहां मंत्री जनरल वीके सिंह भिवानी में उन्होंने T-55 टैंक का अनावरण किया। यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां चंडीगढ़ में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सेक्टर 31 में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब इमारात के शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य और उनकी कोर टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए कई कदम उठाए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो जहां चंडीगढ़ में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सेक्टर 31 में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित भी किया। तो वहीं कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य और उनकी कोर टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान अनिल विज ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए कई कदम उठाए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। तो जहां भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं बताते चलें कि इस कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि निवेशकों के लिए कई कदम उठाए गए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं।
चंडीगढ़ में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सेक्टर 31 में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम में पहुंचे और जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। तो मैं आपको बता दें कि अनिल विज ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए कई कदम उठाए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जिले के सुभाष पार्क से मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। बता दें कि ये मैराथन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में कराई जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला में भी 5 किलोमीटर मैराथन का कार्यक्रम किया गया। यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ एक एनजीओ भी, एनजीओ का नाम क्या है? स्टेमिना फिटनेस जैसा एनजीओ का नाम है कि ये बच्चों की फिटनेस के लिए प्रयत्नशील है और आज के आयोजन का मकसद भी यही है कि बच्चे हेल्थ कॉन्शियस बने, बच्चे फिट, जो हमारा युवा वर्ग है वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों की ओर लगाए। और जो 1 मिनट, आप बच्चों की कैटेगरी अभी नहीं है ना? बच्चों की कैटेगरी भाई 35+ वाले। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते देश भर में एक दिन में कोरोना के 44,877 नए केस सामने आए हैं और 684 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वहीं देश में कोरोना के 1,17,551 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं फिलहाल देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% के पार पहुंच गया है। तो जहां देश में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में देश भर में 44,877 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 684 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। वहीं फिलहाल देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% के पार पहुंच गया और देश में कोरोना से 1,17,591 लोग ठीक हुए हैं। तो देश में अब कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 44,877 नए मामले सामने आए हैं और 684 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं अगर बात करें रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना से 1,17,591 लोग बीते 24 घंटे में ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही देश का रिकवरी रेट जो है वो 97.37% के पार पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि 684 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई है। तो अब धीरे धीरे देश के कई राज्यों में भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। लगातार दूसरे दिन भी देश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है, जहां बीते 24 घंटे में 44,877 कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं 684 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वहीं देश में कोरोना से 1,17,591 लोग ठीक हुए हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 1,173 नए मामले सामने आए हैं और 1,316 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि कोरोना के चलते प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.21% के पार पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 368 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में
89 और हिसार में 56, सोनीपत में 24, करनाल में 18 और पानीपत में भी 18 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो अब देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ती नजर आ रही है, जहां प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1173 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1316 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, जबकि कोरोना के चलते प्रदेश में 7 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98% के पार पहुंच गया है। वही बात करें अगर जिलों की, तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 368 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 89, हिसार में 56, सोनीपत में 24, करनाल और पानीपत में 18 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। और प्रदेश में भी धीरे धीरे कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 1173 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं कोरोना के चलते 7 लोगों की मौत भी हुई है। बात करें अगर प्रदेश के रिकवरी रेट की, तो अब रिकवरी रेट भी 98.21% के पार पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 368 नए मामले सामने आए हैं। बात करें अगर फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में 89, हिसार में 56 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 368 कोरोना के संक्रमित मिले हैं।